आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको आज 2 एजुकेशनलिस्ट से मिलवाने जा रही हूं, स्वाति महाजन और वेद महाजन जी। वेद जी, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू जी। स्वाति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। स्वाति जी, जिस तरह से आपको हाल ही में इंटरनेशनल प्रियदर्शनी अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा, और सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रियदर्शनी अवार्ड है क्या? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। पहले मैं आपको थोड़ा सा अवार्ड के बारे में बता देती हूँ। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो पूरी अक्रॉस द ग्लोब कुछ सिलेक्टेड वुमेन को ये सिलेक्ट करते हैं इस अवार्ड के लिए, और इस बार आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ दैट आई एम वन ऑफ देम। इन्होंने पूरे वर्ल्ड से 15 वुमेन को सिलेक्ट किया एंड आई गेट दिस अवार्ड इन द एजुकेशन सेक्टर। तो दिस इज़ अबाउट द अवार्ड। और स्ट्रगल मोर देन दैट आई वुड से इट हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी। छोटे छोटे माइलस्टोन्स तक हम इधर पहुँचे हैं। मेरे लिए ये स्ट्रगल से ज़्यादा एक जर्नी रही है कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे हमने एक स्टूडेंट्स का जो फेज़ है ये पूरा तैयारी का सिविल सर्विसेज का, उसको कैसे ईज़ आउट किया। तो हर चीज़, हर परेशानी जो आई उसको हमने रिजॉल्व किया, ये सोचते हुए कि इससे जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं इसकी जर्नी और आसान हो जाएगी। तो एक जब भी हम किसी एस्पिरेंट को ये एग्ज़ाम क्लियर करते हुए देखते हैं तो एक खुशी होती है कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या स्टूडेंट्स को लेके चल रहे हैं, सो वी दैट्स द राइट डायरेक्शन। तो नोरेकल पब्लिकेशन के आप डायरेक्टर भी हैं, कई तरह के आपने उस पर सिविल सर्विस को किस तरह से क्रैक करना, वो स्टूडेंट्स के लिए आपने वो कॉन्सेप्ट लाया है? हाँ जी। बेसिकली वी वांटेड टू कम अप विद अ पब्लिकेशन जहाँ हम स्टूडेंट के साथ एक 1-to-1 रोल अदा कर सके। पब्लिकेशन एक ऐसा नाम बन गया इंडस्ट्री में जो स्टूडेंट को बस लगता है कि हमें बुक मिल जाएगी और हमें वो पढ़ना है एंड देयर विल बी नोबडी टू गाइड अस। बट हमारा एक एम था कि हम एक ऐसा पब्लिकेशन स्टार्ट करें जो समझ लीजिए स्टूडेंट का हाथ पकड़ के साथ में चल रहा है, जहाँ स्टूडेंट हमसे बात कर सकते हैं, जहाँ हमारे स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी डाउट्स डायरेक्टली हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो ये अवार्ड जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का आप समझ लीजिए। इस अवार्ड का आपको काफ़ी देर से इंतज़ार होगा? इंतज़ार था, लेकिन एक्सपेक्टेशन मैंने ज़्यादा रखी नहीं, क्योंकि बड़ी बार ये होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोचा बस मेहनत करते चलो, मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जी। तो क्या मानते हैं आप कि इस अवार्ड के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट किसका रहा, किसका आप क्रेडिट मानते हैं? विदाउट डाउट मैं इस पूरी जर्नी का जो क्रेडिट है वो अपनी, मैं मदर इन लॉ नहीं बोलूँगी, मदर ही बोलूँगी, वो अपनी मदर को देना चाहूँगा। शी इज़ मिसेस वेद महाजन। शी इज़ ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ नोरेकल पब्लिकेशन। उनका ही विजन था एक, मैं आपको छोटा सा कुछ शेयर करना चाहूँगी। एक आम लड़की, जब स्पेशली जब आप किसी दूसरे स्टेट से आते हैं, पूरा कल्चर अलग होता है, एक आम साधारण लड़की के लिए यही बहुत बड़ी बात होती है कि किस तरीके से वो अपने परिवार में एडजस्ट हो जाए। एंड शी हैज़ बीन वन पर्सन जिनके साथ शायद मुझे डे 1 पे भी ये नहीं लगा कि मैं एक नए परिवार में आई हूँ। उन्होंने कैसे इस पूरी जर्नी को इतना आसान बना दिया मेरे लिए कि घर तो पता ही नहीं चला कैसे मैनेज हो गया। साथ में उन्होंने पब्लिकेशन की एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी और कैसे अपना हाथ पकड़ते पकड़ते यहाँ तक ले आए। तो विदाउट डाउट द एंटायर क्रेडिट गोज़ टू माई मदर मिसेस वेद महाजन। जी। जिस तरह से हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि सास बहू में नोकझोंक रहती है, क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? देखिए, एक डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो हर जगह रहते हैं, बट आप ये मान के चलिए 2 पहलू होते हैं। हमारी जनरेशन को बहुत बार ये लगता है कि वो पुरानी जनरेशन है, बट उसका दूसरा पहलू ये है कि उनको एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा है। जितनी हमारी उम्र है उससे ज़्यादा का उनको तजुर्बा होता है। तो अगर हम उसको जनरेशन गैप नहीं, एक एक्सपीरियंस, एक मेंटोर की तरह लेके चले तो हम बहुत लाइफ में आगे पहुंच सकते हैं। वो एक ऐसे इंसान है जो हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं, हमें इन एंड आउट जानते हैं, तो उनकी एडवाइस हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकती, और एक माँ अपने बच्चे को कभी गलत एडवाइस नहीं दे सकती। चलिए, तो फिर सीधा रुख करते हैं वेद महाजन जी की तरफ। मैम, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से नोरेकल पब्लिकेशन की बात की जाए, आप ये इसके चेयरपर्सन हैं, इसकी शुरुआत आपने कब की? कब आपने सोचा कि मुझे बच्चों के लिए एक ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया, आपने सोचा कि बच्चों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, ताकि वो जिस तरह से कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे वो सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए जो है काफ़ी सारे एजुकेशन वहाँ से लेते हैं, तो आपका किस तरह के कॉन्सेप्ट रहा?
देखिए, मैं स्टार्टिंग से ही एजुकेशन सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो बच्चों को मैं टीच करती थी। तो जब उनको पढ़ाती थी तो कई बार लगता था कि बुक्स में कुछ फ्लॉज हैं, कुछ कमियाँ लगती थी। तो काफ़ी देर तक ये चलता रहा, मतलब दिमाग में होता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे हम लोग। तो बाकी भी जैसे फिर अपने बच्चों ने ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। तो ख़ासकर जब मेरे बड़े बेटे ने सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उन दिनों मैं देखती थी कि कुछ मुश्किल आती हैं बच्चों को। बुक्स वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। कई बुक्स ऐसी होती हैं पुरानी 15-15 साल से वही एडिशन चल रहा है। तो मेरे को लगा कि इसमें कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, ताकि जो कमियां खामियां बाकी बुक्स में रह जाती हैं वो आप एक ही चीज़ में कवर कर सकें। हम कवर कर सकें, और आने वाली जनरेशन जो है, जो हमने जो सफ़र कर लिया, लेकिन आने वाले जो बच्चे नेक्स्ट जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए कुछ बेटर हो जाए, उनके लिए कुछ जी अच्छा हो जाए। नोरेकल पब्लिकेशन की शुरुआत आपने कब की थी? ये इसको हमने स्टार्ट किए हो गए कोई 5-6 साल हो गए जी। 5-6 तो साल। क्या कहना चाहेंगे 5-6 साल में कितनी अचीवमेंट्स आपको देखने के लिए मिली? आपकी वो अचीवमेंट तो आपके सामने है। वो अचीवमेंट सामने तो है, हाँ जी, लेकिन और क्या कहना बाकी चाहेंगे काफ़ी आप कितने सेटिस्फाई हैं जो आपने एक काम की शुरुआत की? जी। खुद में एक बोलते हैं ना, खुद की जो है वो तसल्ली ज़रूरी रहती है। हाँ, आपको कितना वो सेटिस्फाई नहीं, है? मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, तो बिटिया ने खासकर इसने बहुत मेहनत की है, और यहाँ तक आप देख ही रहे हैं कि ये इतना बड़ा अवार्ड जो है वो इसने अचीव किया है। जी, आपको कितनी खुशी है? जिस तरह से मैंने आप दोनों सास बहू की अगर बात की जाए तो मैंने इनसे भी क्वेश्चन पूछा कि हम जैसे टीवी सीरियल्स में देखते हैं नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते, इतने सपोर्टेड हैं, और जो व्यूअर्स हैं वो भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या एक मिसाल भी कायम हो रही है? क्या कहना चाहिए? जैसे बिटिया ने कहा कि बड़ों का एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, तो ऐसे मैं कहती हूँ कि आज की जो यंग जनरेशन है, इनमें इतना कैलिबर है, इतना इनमें पोटेंशियल है, इतना नॉलेज है, तो इसको अगर हम सही चैनलाइज करें तो हम कुछ अचीव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट की, हम जिस तरह से हमारा प्रोग्राम है विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो एक विमेन को एम्पावर करने के लिए एक विमेन का ही साथ जो है ज़रूरी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होता ही है जी। मेरे ख्याल में हम छोटी छोटी चीज़ों को भूलकर अगर किसी बड़े काम के लिए कोशिश करें तो हम अचीव कर सकते हैं। जी, मैं रुक करूँगी आप स्वाति जी आपकी तरफ। मुझे बताइए, कई तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं आज के टाइम पे, तो जगह जगह पे आप देखोगे कि सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कई तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन अगर नोरेकल पब्लिकेशन की बात की जाए तो किस तरह से ये यूनिक है उन सब से? हमारी सबसे बड़ी 2 स्ट्रेंथ्स हैं बेसिकली। एक आप देखते हैं जो आम पब्लिकेशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन का एक जो नज़रिया होता है वो ये होता है, हमने रिमोट एरियाज़ में नहीं पहुंचना। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें बिज़नेस नहीं मिलेगा। ये आप सुनते होंगे आम। हमारा मेन मोटिव कभी भी बिज़नेस नहीं रहा। हम आज की तारीख में ऐसे रिमोट एरियाज़ में जा रहे हैं जहाँ एक्चुअली आपको शायद एक डाकिया जो कहते हैं वही किताब देने जाएगा। हम ऐसे बंदों को, हमें बड़े दूर से और रिमोट एरिया से, नॉर्थ ईस्ट हो गया या कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से कॉल्स आते हैं कि मैम क्या आप इधर मैगज़ीन भेज सकते हैं? हम विदाउट डाउट उनको येस बोलते हैं। हम पहले येस बोलते हैं और फिर तरीका ढूंढते हैं कि कैसे वहाँ तक पहुँचना है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारा राह स्टूडेंट को हाथ पकड़ के चलना है, उसके लिए एक हमारा कंसेप्ट है यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर का। उसको हम बोलते हैं URN कार्ड। स्टूडेंट उस URN कार्ड के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करा सकता है। वो अगर उसको रजिस्टर करा लेता है हमारे साथ, तो हमारी 24/7 हेल्पलाइन नंबर्स दिए जाते हैं, जिसपे हमारी बहुत बड़ी टीम है जो उसके डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन हर कोई कर सकता है, उसका क्या प्रोसेस है? जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे। एक URN फॉर्म होता है जो आपको हमारे सारे बुक्स और मैगजीन के फर्स्ट फ्यू पेजेस में ही मिल जाएगा, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कुछ नंबर्स हैं जो हमारी फेसबुक पेज पे शेयर किए हुए हैं। अगर स्टूडेंट उन नंबर्स पे केवल एक मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दे कि हमें आपका URN कार्ड चाहिए, तो भी हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर लेते हैं विदाउट बाइंग इवन अ सिंगल बुक और मैगजीन। एंड जो इस URN कार्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट इसके साथ रजिस्टर्ड है वो हमारे साथ, दैट इज़ ऑथर और एडिटोरियल टीम के साथ, कभी भी अपने डाउट क्लियरिंग कर सकता है। एंड दैट फैसिलिटी हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय एनी पब्लिकेशन इन इंडिया। जी। तो ये सभी व्यूअर्स के लिए हो गए, जो भी सिविल सर्विसेज क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए भी हो गया। मुझे बताइए, जिस तरह से कि आप
बात की जाए नोरेकल पब्लिकेशन की, तो जिस तरह से वेद जी ने कहा कि पहले जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो पुराने जितने भी बुक्स हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है कि उनको उस चीज़ का कंटेंट नहीं मिलता जिस चीज़ जो उन्हें एक्चुअली में जो उन्हें चाहिए। तो नोरेकल पब्लिकेशन की बात की जाए, फ्यूचर में किस तरह के चेंजेस जो है उसमें आते रहेंगे? जैसे आपको पता होगा जो कमिंग जनरेशन है उसका ज़्यादा झुकाव हो गया है डिजिटलाइजेशन पे, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने डिजिटल फुटहोल्ड को और स्ट्रॉन्ग करने की। और बहुत जल्द हम आपको ये भी न्यूज़ देंगे कि हम एक स्टेट ऑफ आर्ट इंटरैक्टिव वेबसाइट स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ इवन स्टूडेंट्स कैन शेयर देयर डाउट्स, गेट इन टच विद अस, ये सारी फैसिलिटी होगी। और दूसरा ये हमें बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि आप सिविल सर्विसेज में हैं, आप यही क्वालिटी की बुक्स आप बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी निकालिए। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अब कवर करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा एक मेन मोटिव, मेरा और मेरी मदर का एक मेन मोटिव जो ये है कि हम जम्मू को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। जम्मू को कभी भी जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। हमें बड़ी सजेशंस आई थी जब हमने पब्लिकेशन स्टार्ट किया था कि आप इसको दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन दिखाइए, पर नहीं, हमने उसको जम्मू बेस्ड ही रखा क्योंकि हम जहाँ भी जाएंगे जम्मू हमारे साथ जाएगा। आज भी जहाँ हम इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे, प्रियदर्शनी अवार्ड, वहाँ यही बोला जाता है जम्मू बेस्ड नोरेकल पब्लिकेशन। सो वी वांट टू कीप अ स्ट्रेंथ जम्मू विद अस एंड वी वांट टू टेक इट अलोंग। जी, जिस तरह से वेद महाजन जी ने नोरेकल पब्लिकेशन की शुरुआत की थी, उसके चेयरपर्सन ये हैं, इनसे जानते हैं कि मैम 5 से 6 साल हो चुके हैं इसे आपने जब शुरुआत की है, किस तरह का रिस्पांस आ रहा है और कहाँ से आपको रिस्पांस आता है, किस तरह की उनके क्वेश्चंस रहते हैं, किस तरह से आप उनको रिप्लाई करते हैं? हाँ, ये जितना भी इंडिया में आप सारी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उसमें कोई भी ऐसा नुक्कड़ कॉर्नर नहीं होगा जहाँ पे हमारी बुक्स नहीं जा रही हैं। कहीं से भी स्टूडेंट हमें बोलता है तो हम उनको जैसे भी है किसी कोरियर सर्विसेज के थ्रू कहीं ना किसी तो अच्छा रिस्पांस उनका। और हाँ, बच्चे पूरे इंडिया से हमें फॉलो कर रहे हैं। मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खासकर स्टूडेंट्स की बात की जाए जो इसको क्रैक करना चाहते हैं एग्ज़ाम को, क्या डाउट्स उनके जो है क्लियर नहीं हो पाते? क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन ऐसे आपको ज़्यादातर कौन से डाउट्स उनको सुनने के लिए आपको मिले होंगे कि जो उनके बाकी जगह क्लियर नहीं हो पाते हैं? हाँ, देखिए, जैसे कोई स्टूडेंट्स जो बड़ी फार ऑफ एरिया से हैं, बिहार से हैं या बड़ी दूर से हैं, वो हर एक बंदा नहीं आ सकता है दिल्ली। कोचिंग सेंटर, मतलब कई जगह तो कोचिंग सेंटर होंगे भी नहीं, रिमोट एरियाज होंगे, और वो नहीं पहुंच सकते हैं कोचिंग सेंटर तक। तो हमारी कोशिश होती है कि उनको वो पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड हो जो उनको ज़रूरत है। बाकी आप इनसे स्वाति से पूछ लें, ये अच्छे से बता देंगे आपको। जी स्वाति जी, जिस तरह से मैंने पूछा कि डाउट की बात की जाए, ऐसे कौन से डाउट्स जो हैं उनके क्लियर नहीं हो पाते हैं, जो आपको कई सारे मैसेजेस भी आते होंगे दिन में कई सारे, तो क्या लगता है ज़्यादातर कौन से सेम डाउट आप सभी स्टूडेंट्स का आप देखने में क्या ऐसी कंप्लेन वो करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट, मैं आपसे 2 डाउट्स इनफैक्ट शेयर करना चाहूँगी जो सबसे ज़्यादा जो बच्चा शुरुआत कर रहा होता है। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट होता है, मैम क्या मैं ये कर सकता हूँ? हर बच्चे को लगता है मैं एक साधारण बच्चा हूँ तो मैं क्या ये कर सकता हूँ। दूसरा, हर बच्चा ये पूछता है क्या मुझे एक बहुत हाई फाई कोचिंग तक जाने की ज़रूरत है, जो शायद कुछ बच्चों की अफोर्डेबिलिटी के भी बाहर होती है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट, जैसे मेरी मदर ने बताया आपको, हम ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको भी एम्पावर करने में बिलीव करते हैं। इनफैक्ट वी हैव सो फार द सक्सेस रेट ऑफ 1000+ एस्पिरेंट्स। हमारे 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स इन कुछ सालों में सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई कर चुके हैं। एंड बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं ली एंड इनफैक्ट हमसे भी कभी फिजिकली नहीं मिले। हमने उनको केवल थ्रू फोन एंड थ्रू अ बुक्स मेंटर किया एंड दे हैव फाइनली क्वालिफाइड, आई शेयर अ स्मॉल इंसिडेंट विथ यू। मेरी एक बहुत पर्सनल लेवल पे एक स्टूडेंट है, शी वॉज डेफ, शी कुड नॉट हियर। तो उसने बोला मैम आप मुझे बताइए, इनफैक्ट 2 है, एक डेफ थी एंड एक ब्लाइंड। उन्होंने बोला मैम आप अपनी बुक्स को कैसे हमारे तक पहुंचाओगे कि हमारी बुक्स जो है आप मतलब हमें भी हेल्प कर पाए। डेफ जो कैंडिडेट थी वो शी वॉज सो शाय कि बोलती थी मैं फ़ोन पे बात करती हूँ तो मुझे लगता है मुझे आधी चीज़ें सुनाई ही नहीं दे रही। ऐसे कैंडिडेट्स को भी हमने फाइनल सक्सेस लिस्ट में
पहुंचाया है. एंड द ब्लाइंड कैंडिडेट, वी एक्चुअली कन्वर्टेड आवर इंटायर बुक्स एंड मैगजीन्स इनटू ऑडियो फॉर्म एंड सेंड इट टू हर, ताकि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए. एंड टुडे शी इज़ इन द फाइनल लिस्ट. सो यू नो, आप समझ सकते हैं किस लेवल तक जाके स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, कि उनको पर्सनल प्रॉब्लम भी जो होती है उसमें भी हम उनके साथ खड़े हैं. कहीं ना कहीं जो लोअर फैमिली से होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम इंस्टीट्यूशन का जो है खर्चा नहीं उठा पाएंगे, हमें बड़े इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, क्या पता वहाँ पे किस तरह की कोचिंग दी जाएगी. लेकिन आप दोनों ने एक जिस तरह से एक शुरुआत की है, जिसे 5 से 6 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएट आपने लिया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आपको मिल रहा है. मैम, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आप मैनेज करते हैं घर के काम को भी, और जिस तरह से आप चला रहे हैं ऐसे पब्लिकेशंस को, किस तरह से? देखिए, कोई बड़ा मुश्किल नहीं होता ये, अगर आपस में आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, घर के सास बहू में आपस में ठीक है. तो मैम, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी, हमारे जिस तरह से विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, आप सिर्फ विमेंस को नहीं बल्कि मेल पर्सनालिटी को भी जो है आप एम्पावर कर रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा लगता है जब कोई सिविल सर्विसेज को क्रैक कर लेता है या वहाँ तक फाइनलिस्ट पहुँच जाता है? ये बड़ा अच्छा लगता है. देखिए, अगर हम मेहनत करें, आपस में मिलजुल के कोई काम को करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसमें 100% उसमें अचीव करते हैं. और बच्चे जब आगे जा रहे होते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है. जी, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो मैंने एक शुरुआत की है वो कामयाबी की ओर जा रही है? जी. स्वाति जी, मुझे बताइए, जिस तरह से हमारा आज विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, जिस तरह से मैंने इनसे भी कहा कि आप चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, आप सबको एम्पावर करने में लगे हैं. तो खैर, हमारा प्रोग्राम विमेन एम्पावरमेंट का क्या एक मैसेज दे देंगे आप सभी विमेंस को? दो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मैं देना चाहूँगी कि आपने जो भी सोचा है करने के लिए, उसके बारे में बहुत पैशनेट रहिए, क्योंकि जब तक पैशन नहीं होगा आप अपने गोल को नहीं टच कर सके. दूसरा, कभी भी अपनी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है, पैशन रखना है पर कभी अपनी फैमिली को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है. योर फैमिली शुड बी द प्रायोरिटी. आज हम इधर तक पहुँचे, फिर भी मेरा और मेरी मदर का यही मैसेज है, फॉर जस्ट नॉट विमेन, फॉर मैन, फैमिली शुड बी द प्रायोरिटी. अगर फैमिली इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, दे विल ऑलवेज हेल्प यू, हमेशा आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने गोल को अचीव कर लें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक औरत को भी एम्पावर करने में सबसे बड़ा सहयोग एक औरत का ही रहता है. जी जी जी. थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू मैम हमें एक कीमती जानकारी देने के लिए. और आपने जो एक इनिशिएटिव लिया है उसे इन फ्यूचर और आगे बढ़ाएंगे आप, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपका जो नोरेकल पब्लिकेशन है ये और ज़्यादा आगे बढ़ेगा. थैंक यू. तो दर्शकों, आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे 2 एजुकेशनिस्ट, एक थे स्वाति महाजन जी, एक थे वेद महाजन जी. तो दोनों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और काफ़ी अच्छा मैसेज जो है सभी व्यूअर्स के लिए भी दिया. अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, और साथ ही साथ अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी. तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स. वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स शो.